औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपर लिंक की सीरीज़ एसक्यूएल में सबको वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एसक्यूएल का लेसन 1। तो आप सबके सामने एक विंडोज़ नज़र आ रही है जिसको टोड कहते हैं। मैंने इसमें इस कोड को अपनी डेटाबेस के साथ एक्सेस किया हुआ है और इसका सारा प्रोसीजर मेरी इंस्टॉलेशन की सीरीज़ में मौजूद है। आप वहाँ से डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो को एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई इशू है या कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैं उस क्वेरी को, उसके इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम सब मिलकर डेटाबेस सीखने जा रहे हैं। तो एसक्यूएल का फर्स्ट लेक्चर हम लेते हैं। तो अच्छा, इसमें हम ना सीरीज़ में साथ साथ ना इस टोड का यूज़ भी अच्छी तरह सीखेंगे। क्या है कि ये टोड है क्या चीज़, इसको यूज़ कैसे करते हैं। यानी कि हम एक ही बार में सब कुछ नहीं सीखेंगे, आराम आराम से इसको तसल्ली के साथ देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एक EMP के नाम से एक टेबल है पड़ा, EMP के नाम से। तो EMP के टेबल को हमने यहाँ पर देखना है। ये मैंने एक टेबल का नाम ऊपर लिख दिया आप सबके सामने। इसको कहते हैं एम्प्लॉय का टेबल है। मैं आपको स्कीमा भी दिखाऊंगा, इसमें स्कीमा क्या होता है। इस डेटाबेस में ये भी देखेंगे हम कि कितने टेबल्स पड़े हैं, कितनी इसमें डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं, क्या कुछ है, हम सब का ज्वाइन वगैरह हर चीज़ आने वाली सीरीज के लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में जैसे सेलेक्ट के बारे में बताया था, तो सेलेक्ट के बारे में मेरा फर्स्ट लेक्चर है पड़ा आपके पास, उसको चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सेलेक्ट की कुछ ना बेसिक्स मालूम हो जाएंगे। आए हम सेलेक्ट का अस्टेरिक के साथ डाटा उठाएं। अस्टेरिक के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अस्टेरिक है क्या। एसक्यूएल सीरीज की पहली और दूसरी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं EMP टेबल के साथ खेलना। तो आए ज़रा थोड़ा सा खेलने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ SELECT, सेलेक्ट। मैंने कहा सेलेक्ट अस्टेरिक यानी कि ऑल। इस टेबल में जितना, इस डेटाबेस में, इस टेबल में, एम्प्लॉय के इस टेबल में जितना रिकॉर्ड पड़ा है ना, मुझे वो सारा चाहिए। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP, सॉरी फ्रॉम EMP। एंड में मैंने इसको रन करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये रन का ऑप्शन है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट करेंगे। एक तरीका ये यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक तरीका ये कि आप क्वेरी के सिलेक्ट कर कर, यानी क्वेरी ये लिखिए, इसके साथ कंट्रोल एंटर करेंगे तो तब भी ये रिजल्ट आएगा। आपके सामने नीचे कुछ यूँ रिजल्ट सामने शो हो रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये रिजल्ट में आ रहा है एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है, जॉब आ रहा है, MG आ रहा है, हायर डेट आ रहा है, सैलरी आ रही है, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है। हमने इसको थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें पता चल गया इजीली। तो इसमें अब हमने देखा रिकॉर्ड सारा कैसे आया है। हम ये टेबल भी खुद बनाएंगे, डेटाबेस भी खुद जनरेट करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। इसके लिए आपने अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम खुद से डेटाबेस भी बनाएंगे एक अलग से, उसमें टेबल्स भी बनाएंगे, उसमें डाटा इंसर्ट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। अभी फिलहाल आपने फोकस करना है कि मैंने आज क्या समझाया है आपको। अच्छा देखें, अगर मैं कहूँ कि यार मुझे सिर्फ इस टेबल के तमाम एम्प्लॉय नंबर्स चाहिए, तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। मैं कहता हूँ मुझे ये एम्प्लॉय नंबर्स और इनका नाम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट, देखें एम्प्लॉय नंबर EMPNO कोमा ई नेम, फ्रॉम EMP। देखो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने जस्ट क्या किया है कि सेलेक्ट एस्टेरिक की जगह पर हमने जस्ट EMP नंबर और ई नेम दे दिया है, और बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं किया। मैंने इस क्वेरी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट स्टेटमेंट किया। ये देखें मेरे पास नीचे डेटाबेस में डाटा आ गया है। हमारे पास डेटाबेस में डाटा कुछ यूँ आया, ई नंबर आ गए हैं और एम्प्लॉय नेम आ गए हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता होगा कि इसमें टेबल्स में कौन से नाम पड़े हैं और उनको कैसे करना है। तो इसके लिए भी आपने घबराना नहीं। मैंने आपको बताया कि EMP का टेबल है, आपने EMP का टेबल लिखा, उस टेबल के ऊपर कहीं पे भी
आपने अपनी कर्सर को क्लिक करना है, क्लिक करेंगे F4 अपने कीबोर्ड से दबाना है आपने, जस्ट F4 जैसे ही आप दबाएंगे तो F4 दबाने पर मेरे सामने ये आ गया है, पूरा एक टेबल खुल के आ गया score.emp, यानी कि वो कहता है स्कोर एक डेटाबेस, उसके अंदर emp का टेबल है, उस टेबल में ये चीज़ें पड़ी हैं। तो मेरी फर्स्ट अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया है RDBMS डेटाबेस, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इन सबको डिटेल से भी देखेंगे। अच्छा फिलहाल देखें, अभी यहाँ पर ई नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, MGR हायर डेट है। हम यहाँ पर भी क्लिक करके कंट्रोल C करके यहाँ पर पेस्ट करके भी अपना काम कर सकते हैं, यानी कि आपने F4 क्लिक करना है, F4 के साथ डाटा उठाकर हमने अपनी क्वेरी में एंटर करना है, और एंटर करने के बाद क्वेरी को सिलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ तक रन करनी है, और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट पर जाकर एग्जीक्यूट कर देना है, यानी कि रन स्टेटमेंट कर देना है। अच्छा मुझे अब रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि यार इसमें ना आप ई नेम के साथ साथ डिपार्टमेंट नंबर या डिपार्टमेंट जो भी इस टेबल में मौजूद है वो भी उठाएं। तो आपने F4 करना, देखें यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर मौजूद है पड़ा, आपने उसको कॉपी किया कंट्रोल C से, और अपनी क्वेरी में ई नेम के आगे या एम्प्लॉय नंबर के आगे जहां पर भी हमें रिक्वायरमेंट है वहां पर कोमा डालकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इसमें सिंटैक्स केस का कोई इशू नहीं है, आप छोटा बड़ा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मेरे पास नीचे 3 डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 3 डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास, यानी कि 3 कॉलम आ रहे हैं जिनमें डाटा है बड़ा टेबल के। जब मैंने सिलेक्ट एस्टेरिक किया था तो आपने देखा है कि उसमें क्या क्या आ रहा था, और जब मैंने उसमें से कुछ फील्ड्स अपनी मर्जी के मुताबिक उठाई हैं, यानी मुझे रिक्वायरमेंट ही इन्हीं चीज़ों की है, तो मैंने पूरा टेबल नहीं उठाना है, तो देखें उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा अब हम जो बात करने जा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सिलेक्ट पर अच्छी ग्रिप हो जाए, आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए, तो 80 से 90% आप डेटाबेस में एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम काम रिपोर्ट्स बनानी है, फॉर्म बनाने हैं, आपने क्वेरी से डाटा उठाना है, कुछ भी करना है, सिलेक्ट की कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाने वाली ये स्टेटमेंट है बड़ी। चलें अब देखते हैं सिलेक्ट के साथ मजीद और क्या कर सकते हैं। एक वर्ड होता है वेयर। अभी आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ है, मुझे तो इसका पता ही कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये मैं बिगनर्स को साथ इसीलिए लेके चल रहा हूँ। वेयर आपने जस्ट एक लफ्ज़ रखना है वेयर, जहां पर आपको चाहिए ना कि यार मुझे एक टेबल है पड़ा ई एम्प्लॉय का EMP के नाम से, उस टेबल में से मुझे ना स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, जहां पर उसकी जो सैलरी या फिर डिपार्टमेंट नंबर कह दें। अब इसमें देखिए डिपार्टमेंट 20 भी है, 30 भी है, 30 है, 20 है, 30 है, 30 है, 10 है। आप कहते हैं मुझे वो रिकॉर्ड सारे चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट नंबर सिर्फ 20 हो पड़ा। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट। आप देखें हमारी क्वेरी में आपने गौर से देखना हम क्या करने लगे हैं, सेलेक्ट एस्टेरिक, मतलब मुझे पूरा टेबल चाहिए, रिकॉर्ड पूरे टेबल का चाहिए फ्रॉम EMP। अब मैं यहां पर वेयर स्टेटमेंट यूज करने लगा, वेयर क्लॉज यूज करने लगा हूं। देखें कैसे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। देखें अब मेरे पास ये सारा टेबल का रिकॉर्ड ले आएगा, लेकिन वो वाला जो मुझे रिक्वायर्ड है यानी डिपार्टमेंट नंबर 20 का। तो वेरी सिंपल, हम देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 आया है। मैंने क्या किया है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। बहुत इजीली मैंने समझाया आपको कि डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो 20 के। अब मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं यार डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, क्वेरी में जाके जस्ट 10 पे पास करना है और उसको एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास डिपार्टमेंट 10, एक मिनट कोई मिस्टेक हो गई है मुझसे, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है मैंने कोई मिस्टेक की है, एक मिनट रुके, हम दोबारा डिपार्टमेंट नंबर 10 करते हैं यहाँ पर और उसको सिलेक्ट करते हैं। हाँ मैंने ऊपर से भी सिलेक्ट कर लिया होगा, आप इसे सिर्फ नीचे से सिलेक्ट करेंगे जहां तक स्टेटमेंट चलानी है।
उसे रन करेंगे। अब देखें हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 का जितना रिकॉर्ड इस टेबल में मौजूदा आ गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट है बड़ी कि यार मुझे ना डिपार्टमेंट और 10 के जितने एम्प्लॉयज उनका नाम चाहिए और उनकी जॉब चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ई नेम और जॉब। बस मुझे दो चीज़ें चाहिए ना, कि उनका नाम चाहिए और उनकी जॉब यानी कि डिस्क्रिप्शन, जॉब आईडीज या इसे हम कह देते हैं जॉब नेम, जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडीज। तो हमारे यहाँ पर टेबल में जॉब के नाम से है, तो मैंने क्या किया है, सेलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम ई एम पी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। मैंने स्टेटमेंट को रन किया। सिंपली मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 की जो एम्प्लॉयज हैं वो आ गए हैं और जॉब्स आ गई हैं कि ये जॉब्स हैं पड़े। अच्छा, अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स की तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैंने क्या करना है, जस्ट इस डिपार्टमेंट को इन कर देना है और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देनी है। पैरेंथेसिस में जाकर मैंने लिख देना डिपार्टमेंट नंबर 10 कॉमा डिपार्टमेंट नंबर 20। मुझे इन दो डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बड़ी, कि मुझे वो कहा गया है कि एम्प्लॉय नेम और जॉब्स चाहिए और साथ में उनका डिपार्टमेंट नंबर भी आना चाहिए कि यार ये बंदा इस डिपार्टमेंट नंबर से है पड़ा। डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया। फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल जो ई एम पी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन होना चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर हो 10 में या 20 में, यानी कि 10 और 20 वाले डिपार्टमेंट के डाटा उठाना है। तो हम इसको रन करेंगे। जैसे रन किया आप देखें उसने मुझे बता दिया। अच्छा, अब ना ये बेतरतीबा बेहंगाम आया है, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी प्यारी सी शक्ल देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये ऑर्डर बाय हो जाए। मैं यहाँ पर आपको तीन चीजें पढ़ा चुका हूँ, सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसको वेयर के साथ इज इक्वल टू करके, इन करके, और अब ऑर्डर बाय। ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय जो होता है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। मैं इसको कर देता हूँ DESC, यानी कि डिसेंडिंग। आपको भी समझ आ जाएगी मैंने क्या किया है। ये देखें नीचे आपने रिकॉर्ड को देखें बेहंगम सा आ रहा है, बेतरतीब सा आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, यानी कि अपनी मर्जी का रिकॉर्ड उसने उठाया जैसे टेबल में रिकॉर्ड सेव होते गए हैं, ये उस असेंडिंग तरतीब में उठा लाया है। ओहो, एक मिनट, इसमें ना एक चीज और देखनी है मैंने। ऑर्डर बॉय में ना हमें ऑर्डर बॉय किसके ऊपर करना है वो लिखना लाजमी होता है, तो वो लिखना है। मैं लिखना भूल गया था, अभी लिख देते हैं, हम उसको सेट कर लेते हैं। तो मैंने ऑर्डर बाय कर दिया है डिपार्टमेंट नंबर पर। जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट नंबर पे किया मेरे पास कुछ यूं रिजल्ट आ गया है। अच्छा, अगर मैं ऑर्डर नंबर डिसेंडिंग को ASC कर दूं यानी असेंडिंग कर दूं, ASC, DESC जो है वो है डिसेंडिंग, ASC क्या है, असेंडिंग। अब ये असेंडिंग करेगा हमारे रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट नंबर वाइज, यानी कि पहले 10 के डिपार्टमेंट आएंगे फिर 20 के आएंगे। ये देखें जैसे कि हमारे पास नीचे रिकॉर्ड सामने शो हो गया है। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत सी बेहतरीन चीज़ें अभी स्टार्ट कर दी, यानी कि आप अपने टेक्निकल की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। हम अब टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेरी जो मैंने अभी की है ये मैं अगर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ तो आप इसके ऊपर खुद भी प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। अब ये है ना, हमने इसको कहते हैं यार ये डेटाबेस में जब मैं रन करूँ इसको रीड ना करे, एक कमांड है। फर्ज किया मैं इन सबको हटा हटा रहा हूँ, मैंने इन सबको हटा दिया। मैंने बताना है कि ये मेरा SQL सीरीज का बेसिक बेसिक लेक्चर है। ये हमारा लेक्चर है। तो मैंने इसको, अब मैं जब क्वेरी रन करूंगा ना तो मुझे ये एरर दे देगा, क्योंकि इसने तो इसको रीड करना है और रन कर एरर दे देना है। मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ। देखें हमारे पास SQL में कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट से मुराद ये होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट जो हम लिख दें वो रीड ना हो, जब हम उसे एग्जीक्यूट करें रीड ना हो, तो वो हम कमेंट करते हैं। कैसे, ये हमारे पास कमेंट हो गई, सिर्फ मैंने माइनस के जो निशान है 2 बार लगा दिया। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ये पूरी क्वेरी कमेंट होनी चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स बता रहा हूं।
ये है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ 2 बार माइनस लगाने से। और यहां पर मैं आपको बताने लगा हूं मल्टी लाइन कमेंट कैसे, ये, और जहां तक मैं चाहता हूं वहां तक ऐसे। अब मैं यहां पर मेंशन करने लगा हूं क्या, मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं इसके बाहर आके लिखूं तो देखें, मैं कुछ भी लिख रहा हूं वो उसका कलर ग्रीन नहीं करे, इसका मतलब ये कि ये चीज कमेंट से बाहर है, ये एग्जीक्यूट होगी, रन होगी हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो ये है हमारा बेसिक लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या कुछ सीखा है, एक हमने देखा है सिलेक्ट, सेलेक्ट में स्टैटिक और रिक्वायर्ड फील्ड। उसके बाद हमने देखा है सेलेक्ट विद वेयर क्लॉज। फिर हमने देखा है सिलेक्ट को, वेयर क्लॉज को वेयर विद इज इक्वल टू एंड इंड कमांड। यानी कि इज इक्वल टू और इन कमांड को भी हमने बेसिक्स पढ़ी हैं, अभी एडवांस हमने अभी इनका पढ़ना है। यानी मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूं, एडवांस अभी हमने इनका करना है काम। बेसिक्स समझ आएंगी तो एडवांस में हम अच्छा काम कर सकेंगे। तो वेयर क्लास को हमने पढ़ा है विद इन एंड इज इक्वल टू की कमांड के साथ। और आखिर में हमने पढ़ा है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय की कमांड को। ऑर्डर बाय कमांड कैसे, ऑर्डर बाय के बाद जिस चीज को मैंने ऑर्डर करना है वो चीज, यानी कि हमने डिपार्टमेंट नंबर पे किया है, उसके बाद क्या करना है उसको ASC या DESC, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग इन दोनों में से जिस तरतीब में करना है उसको लिखना है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ऑर्डर होता है टेबल का वो आता है असेंडिंग, लेकिन जिस तरतीब में सेव हो। लेकिन अगर हम असेंडिंग किसी एक डिपार्टमेंट पे या किसी चीज पे, किसी रिक्वायर्ड फील्ड पे कर दे तो फिर वो उस फील्ड के हिसाब से टेबल को तरतीब देकर असेंडिंग या डिसेंडिंग हमें दे देगा जो हमें रिक्वायर्ड है। इस तरह से हम ये काम करते हैं। तो मैं मल्टी लाइन कमेंट्स को उठाता हूँ यहाँ से, Ctrl+X, और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ये देखिए अब सारा ग्रीन हो गया जहां तक मैंने मल्टी लाइन कमेंट को बंद किया है। तो डेवलपर लिंक में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें ताकि हम मज़ीद आने वाले वीडियोस के लिए अपने आप को भी मोटिवेट करें और अपने व्यूअर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें और कुछ खुद भी सीख सकें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।